हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं सब इंस्पेक्टर करिश्मा राजावत। आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिनके आधार पर मुझे सफलता प्राप्त हुई थी। तो मेरे 7 पॉइंटों में से सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि परीक्षा को समझो। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की नीड क्या है, उसका सिलेबस, उसका फॉर्मेट और उसकी अंकन योजना, यानी हमें कितने नंबर लाने हैं, हमारा सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं उन्हें कवर करती हो और कुशलता पूर्वक आपके समय का आवंटन करती हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट। और थर्ड ऑप्शन है हमारा स्टडी मटेरियल। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास अच्छा स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में जा रहा है तो उसके पास जितने अच्छे और एडवांस वेपन्स होंगे वही व्यक्ति जीत पाएगा। उसी प्रकार पढ़ाई के लिए जितने अच्छे रिसोर्सेज होंगे हमारे पास वो हमें उतना ही मदद करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारे पास सही अध्ययन सामग्री हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें स्टैंडर्ड बुक, आपके नोट्स, ऑनलाइन मटेरियल जो भी सिलेबस से रिलेवेंट हो वो आपके पास होना चाहिए। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। वो तो आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पिछले 5 से 7 साल के पहले के जो आपके प्रश्न पत्र हैं उन्हें हल करें, जिससे आपको एग्जाम का अनुभव प्राप्त होगा। आपको ये तो पता चलेगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है और साथ ही टाइम मैनेजमेंट में भी सुधार होगा। टाइम मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि एग्जाम की प्रैक्टिस होती है, दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और किन किन विषयों में आप अटक रहे हैं। तो उस चीज के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व करें, वो बहुत जरूरी है एग्जाम के अनुभव के लिए भी और एग्जाम की क्या डिमांड है, कैसे पैटर्न बदल रहा है, उन सब चीजों के लिए भी प्रैक्टिस। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है वर्क ऑन योर वीक सेक्शन, है ना। तो अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें, अपने कमजोर सब्जेक्टों की पहचान करें। उन कमजोर जो आपके विषय हैं उन्हें अधिक से अधिक समय दें, उन पर ध्यान बहुत अच्छे से लगाएं। और जो आपके अच्छे विषय हैं उनके लिए टेस्ट पेपर लगाएं, क्योंकि अच्छे विषय तो हो जाएंगे लेकिन कमजोर विषयों में आपको समय लगने वाला है। तो आप उन पर अध्ययन करें, उन पर ध्यान लगाएं, उन्हें मजबूत करें। अब हमारा जो 6वां पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि एग्जाम के लिए जितना हार्डवर्क जरूरी है उतना ही स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अपने समय को बहुत ही बुद्धिमानी से मैनेज करें। अगर कोई प्रश्न पर अटक रहे हैं तो उस एक प्रश्न को ना पढ़ते रहे, आगे जाएं, आगे बढ़ें एवं पुनः जरूरत पड़ने पर उस प्रश्न पर वापस आए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द बेसिक की टू क्रैक द एग्जाम। अब हमारे लास्ट पॉइंट की बारी है, 7 पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें एवं नियमित तरीके से करें, क्योंकि जितना किसी टॉपिक को पढ़ना जरूरी है उतना नहीं, उससे कई ज्यादा जरूरी है आपको वो रिवीजन करना, उसका अभ्यास करना और उसका पुनरीक्षण करना। सो मस्ट रिवीजन योर टॉपिक, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगी, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। थोड़े बच्चे की आवाज आ रही है तो वो मेरी बेटी की आवाज आ रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लें, ठीक है। अब एक सलाह है, यदि आप किसी विषय से जूझ रहे हैं, आपको कठिनाई आ रही है, तो आप उसमें अपने टीचर, मेंटर या ऑनलाइन संसाधनों की सहायता लेने में संकोच न करें। और लास्ट सबसे अच्छी चीज ये है कि सर्वोत्तम रणनीति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो किसी की कॉपी ना करें। सबकी अपनी पर्सनैलिटी, पर्सोना है, तो उसको देख के चलें। किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, तो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप वैसे पढ़ें, ठीक है। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।